हेलो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की फिजिक्स प्रैक्टिकल की वीडियो के साथ हम आए हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय केल्विन मेथड यूजिंग मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज की पहले से एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, वो प्लीज देख लीजिएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब देखते हैं हमें करना क्या है। हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और जो भी रेजिस्टेंस जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें फाइंड आउट करना है वो हम किसी लेफ्ट और राइट गैप में कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में कि दिस इज अवर मीटर ब्रिज, कॉपर स्ट्रिप, लेफ्ट गैप, राइट गैप। सेंटर पॉइंट से हमने डायरेक्टली जोकी को कनेक्ट किया है, और लेफ्ट गैप में दिस टाइम हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, जहां पे हम लास्ट एक्सपेरिमेंट में, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो वहां पे हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड पुट किया था। फिर राइट गैप में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस बॉक्स, और गैप को हम फिर से चेंज करेंगे, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, दोनों ही वे में हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। एक बार लेफ्ट गैप के लिए, एक बार राइट गैप के लिए। दैट मींस गैल्वेनोमीटर को एक बार लेफ्ट गैप में कनेक्ट करना है और एक बार राइट गैप में। प्राइमरी सर्किट हमारा सेम रहेगा, ए पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर रियोस्टेट से, रियोस्टेट का अदर पॉइंट बी पॉइंट से। ये हमारे पास रहेगा। फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला वही व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है G इज इक्वल टू आर एल जी डिवाइडेड बाई एल आर। और एल जी क्या है? एल जी वायर की लेंथ है, कौन सी साइड? जिस साइड हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। अगर गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइड वाली जो लेंथ होगी वायर की, दैट इज एल जी। और ये लेंथ कब होगी? जब जोकी की हेल्प से हम यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो ये जोकी उस वायर को टू हाफ में या टू पार्ट्स में, नॉट हाफ, टू पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। एक LG और अनदर वन इज LR। बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास गैल्वेनोमीटर की पोजीशन है सबसे पहले, लेफ्ट गैप में, राइट गैप में। फिर हमारे पास है रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अराउंड 150 टू 160 170 कुछ होता है, हमें नहीं पता। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस चूज करेंगे, दैट इज अराउंड 100, 150 एंड 200 ओम कर लेते हैं। सिमिलरली 100, 150, 200 ओम फॉर राइट गैप। राइट, तो लेफ्ट गैप में कनेक्ट करेंगे, तब हमें फाइंड आउट करना है LG, LR। कैलकुलेशन करेंगे, उनका मीन लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट गैप का मीन, यहाँ राइट गैप का मीन। फर्दर इन दोनों का अगर मैं मीन लेता हूं तो हमारे पास G की वैल्यू आएगी, दैट इज। उसके बाद रेजिस्टेंस रिजल्ट में हमें G की वैल्यू लिखना है, और एनी टू प्रिकॉशन। ये हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय केल्विन्स मेथड यूजिंग मीटर ब्रिज। आइए हम अपने सेटअप की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं हमारे सेटअप पे, और मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज की वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि हमारे पास चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब देखिए, हम यहाँ पे हैं, दिस इज अवर मीटर ब्रिज बोर्ड। यहाँ पे दो गैप हैं, एक लेफ्ट गैप है, एक राइट गैप है, बीच में एक सेंटर पॉइंट है, एक 100 सेंटीमीटर वायर है। इस वायर के दो एंड्स हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है। इसको हमने ए एंड बोल दिया, इसको हमने बी एंड बोल दिया। फिर हमने रियोस्टेट, बैटरी, गैल्वेनोमीटर, जोकी और रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके सर्किट कनेक्शन किया है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम आते हैं ए पॉइंट पे वायर का, और वायर के ए पॉइंट को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, बैटरी का नेगेटिव हमने रेजिस्टेंस रियोस्टेट से कनेक्ट किया है एक टर्मिनल से, और रियोस्टेट का जो वेरिएबल टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट किया है अदर एंड ऑफ द वायर से। दिस इज अवर प्राइमरी सर्किट। जब अब हम बात करते हैं हमारे गैप्स की, लेफ्ट गैप में आप देख सकते हैं हमने गैल्वेनोमीटर का कनेक्ट किया है, ठीक है, दोनों पॉइंट से गैल्वेनोमीटर, जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी डोंट नो इसका रेजिस्टेंस कितना है। राइट गैप में आप देख सकते हैं हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 100 ओम, हमारी पहली कैलकुलेशन के लिए 100 ओम रिमूव किया है, और बाकी रेजिस्टेंस को हमने टाइट कर दिया है। ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये एरर होती है यहाँ पे अगर इसको लूज छोड़ देते हैं तो। राइट, सेंटर पॉइंट से हमने गैल्वेनोमीटर का कनेक्ट नहीं किया है इस बार। लो ऑफ रेजिस्टेंस में हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ जोकी किया था, बट इस बार हम डायरेक्टली जोकी को कनेक्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करता हूं तो उससे करंट फ्लो नहीं करता था, तो डिफ्लेक्शन 0 देगा। बट दिस टाइम गैल्वेनोमीटर सर्किट में कनेक्ट है, यानी जैसे ही मैं बैटरी ऑन करूंगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। और वो कैसे देगा, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ बैटरी को स्विच ऑन किया, 4 वोल्ट पे सेट किया है बैटरी, और यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को आप रियोस्टेट की पोजीशन से सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं मूव करता हूं रियोस्टेट, तो गैल्वेनोमीटर की, तो हमें गैल्वेनोमीटर की वो पोजीशन चूज करनी है, कोई भी एक पोजीशन। मैंने कहा मैंने 15 पे गैल्वेनोमीटर को सेट कर दिया है रियोस्टेट की हेल्प से।
ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम चाहते हैं इस सेंट्रल वायर से करंट जीरो हो जाए। यहां से जो करंट आ रहा है, अगर इससे करंट पास होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि अगर इससे करंट पास नहीं हो रहा तो हमारे पास वैल्यू इतना ही होना चाहिए सर्किट में। यानी कि मैं बोल सकता हूं ये जो 15 हमने सेट किया है, दिस इज अवर नल पॉइंट। नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट हमारे पास इस बार क्या है? यही है। यानी 15 हमने बैलेंस पॉइंट मान लिया है, जीरो इस बार बैलेंस पॉइंट नहीं है, 15 बैलेंस पॉइंट है। अब इस 15 के लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्शन हम देखेंगे, और वायर के ऊपर बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जो 15 ही वैल्यू देगा, वो नीडल हिलेगी ही नहीं। राइट, चलिए अब देखते हैं 100 ओम हमने राइट गैप से रिमूव किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने बताया। अब मैं बैटरी को ऑन कर चुका हूं, मैं देखता हूं लेफ्ट गैप, ये हमारा नल पॉइंट था। जब मैं ए पॉइंट पे टच करता हूं तो देखिए 15 से लेफ्ट में गया। अब जब मैं बी पॉइंट पे टच करता हूं तो देखिए 15 से राइट गैप में गया। यानी एक पॉइंट इस वायर के ऊपर ऐसा है जो सेम वैल्यू देगा 15 ही, वो बैलेंस पॉइंट होगा, और वो बैलेंस पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। जब नीडल हिलेगी ही नहीं, जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगी। और मैं जॉकी को टच करते करते और यहां पहुंच गए हम। देखिए यहां मैं टच करूं या ना करूं, नीडल वाइब्रेट भी नहीं हो रही है, नीडल बिल्कुल फिक्स है, टच करो या ना करो। तो यानी कि ये पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है बैलेंस पॉइंट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। इसकी वैल्यू है हमारे पास 38.1। इसकी वैल्यू कितना है? 38.1। और ये 38.1 है राइट गैप में, यानी कि हम बात कर रहे हैं एल आर की। और 100 माइनस 38.1 यानी कि 61.9, दैट इज अवर एल जी लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने गैल्वेनोमीटर को, लेफ्ट गैप में गैल्वेनोमीटर, तो ये लेंथ है एल जी। तो दिस इज अवर फर्स्ट रीडिंग। ओके स्टूडेंट, हमने लेफ्ट गैप के लिए परफॉर्म किया 100 ओम पे। सिमिलरली हम 150 ओम और 200 ओम पे सेम प्रोसीजर से हम नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यानी 15 के लेफ्ट राइट में है तो एग्जैक्ट 15 नीडल वाइब्रेट नहीं होगी। उसके बाद हमें गैप चेंज कर देना है, और मैं गैप चेंज कर चुका हूं। और यहां पे हमने गैल्वेनोमीटर को दिस टाइम राइट गैप में कनेक्ट किया है, और रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर दिया है। गैप चेंज करना क्यों करते हैं? ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें, इसलिए गैप को हम चेंज करते हैं। सेम प्रोसीजर हमें करना है। मैं यहां पे 4 वोल्ट है, बैटरी को ऑन करता हूं, सेट 4 वोल्ट पे है, और यहां पे गैल्वेनोमीटर हमारे पास कुछ डिफ्लेक्शन देगा, और इस डिफ्लेक्शन को विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट मैं अगेन 15 पे सेट कर दूंगा। आप 15, 10, 12 किसी भी वैल्यूज पे उसको सेट कर सकते हो, नो इश्यू विद दिस, एनी वैल्यू। और ये जो वैल्यू आप चूज करोगे वो होगा हमारा बैलेंस पॉइंट। वो 15 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। बैलेंस पॉइंट हमें चूज करना है इन केल्विन मेथड। अब आते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स पे, जहां मैंने फिर से 100 ओम रेजिस्टेंस रिमूव किया है फॉर राइट गैप। 150 200 की रीडिंग मैं आपको लेके एक साथ ही इंफॉर्म कर दूंगा। 100 का मैं आपको फिर से लेके बताता हूं। अभी हमने यहां पे सेम प्रोसीजर, ए पॉइंट पे हमने इसको टच किया है, सेम प्रोसीजर बिल्कुल। ए पॉइंट पे हम इसको टच करते हैं, गैल्वेनोमीटर आप यहां पे देख सकते हैं। ए पॉइंट पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखिए 15 से राइट साइड में, और जब मैं बी पॉइंट पे टच करता हूं तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आपके पास हो रही है, लेफ्ट राइट हो रही है। दैट मींस एक बैलेंस पॉइंट है जहां पे नीडल वाइब्रेट ही नहीं करेगी, वो नल पॉइंट की वैल्यू ही देगी। वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मैं टच करते हुए जाता हूं जहां ये वाइब्रेट ना करे वो वैल्यू। अभी भी देखिए नीडल डिफ्लेक्शन दे रहा है, अभी भी दे रहा है, यहां आते आते अभी भी थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, और ये देखिए यहां पे इसने बिल्कुल डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया है, यानी 15 की ही वैल्यू दे रहा है हमारे पास। दिस इज अवर दिस वैल्यू। इस वैल्यू को हम नोट डाउन करते हैं। चलिए ये वैल्यू है हमारे पास 61.5, ये वैल्यू है 61.5, और 61.5 है हमारे राइट साइड में। राइट साइड में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, यानी कि LG। तो LG की वैल्यू है 61.5, दैट मींस LR की वैल्यू क्या है? 100 माइनस 61.5, आप बोल सकते हैं 38.5। ये था हमारा 100 पे वैल्यू। सिमिलरली 150 और 200 ओम पे हमें वैल्यू नोट डाउन करना है और फिर कैलकुलेशन करना है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लिया है। 100, 150, 200 सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, और यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास आई LG की और LR की। फॉर लेफ्ट गैप के लिए 3, राइट गैप के लिए 3।
इन 3 वैल्यूज से हमने कैलकुलेशन किया। और रिमेंबर दैट, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो कैलकुलेशन है आपको लोग टेबल से करना है, जो बाल भारती जर्नल में मेंशन होगी टेबल। तो वहां से जब हमने कैलकुलेशन किया तो ये 3 वैल्यूज का मीन हमने लिया लेफ्ट गैप के लिए, और इन 3 वैल्यूज का मीन हमने लिया राइट गैप के लिए। फर्दर इन दोनों का जब हम मीन लेंगे यहां से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 161.85। इन दोनों वैल्यूज का मीन, this plus this divided by 2, that is 161.85। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो रिजल्ट में हमने लिख दिया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 161.85 ओम, और Ni2 प्रिकॉशन आपको लिखना है। यहां होता है हमारा एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यूजिंग मीटर ब्रेज एंड ऑल्सो नोन एज केल्विन्स मेथड। सो प्रिकॉशन के बाद आप ध्यान रखिए, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, बट हमने आपको एक सिंगल रीडिंग से आपको बताया है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करता है जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रेज में था। तो प्लीज पहले इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखिएगा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रेज। उसके बाद आप केल्विन मेथड की वीडियो देख सकते हैं, और जब आप देखेंगे दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा चेंज है, वहां पे गैल्वेनोमीटर सेंटर पॉइंट पे कनेक्ट है, यानी कि यहां जॉकी के साथ, और इस एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर हमने लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है। तो यहां पे हमें बैलेंस पॉइंट खुद से चूज करना पड़ेगा, जो कि हमने इस वीडियो में 15 एम्पियर चूज किया था, और लो ऑफ रेजिस्टेंस में 0 था नल पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास वीडियो। यहां पे हम हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।